हेलो बच्चों, आज अपने करेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 5। पाठ का नाम है चूहों की दमा चौकड़ी। तो बच्चों इस पाठ के अंदर पहले पढ़ेंगे, समझेंगे किसके बारे में बताया गया। तो इस पाठ के अंदर स्कूल के अंदर बच्चों एक अध्यापक आता है नया, तो वो बच्चे उस अध्यापक को किस तरह से परेशान करते हैं। बच्चे जब छुट्टियों के अंदर जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वहीं पर इनके अध्यापक मिल जाते हैं। वहाँ पर बच्चे शरारत करते हैं और मजाक भी करते हैं। कैसे करते हैं, देखो ये अध्यापक दिखा रखा है, ये बच्चे दिखा रहे थे। इस पाठ को अपने पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। चलो इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। आधी छुट्टी होते ही लड़कों का झुंड पेड़ों के झुरमुट में खड़े होकर बतियाने लगा, यानी कि आपस में बातें करने लगा। सभी लड़के इस बात पर सहमत थे कि जो नए अध्यापक स्कूल में आने वाले हैं उनसे वे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नए अध्यापक का भी उन्होंने कहीं से सुन लिया था। नाम था काली कुमार तरंगकलार। छुट्टियों में सब अपने अपने घर चले गए। सारी छुट्टियां मौज मस्ती में निकल गई। छुट्टियां होती हैं तो सारी छुट्टियां होती है ना गर्मियों को, तो उसमें सारी छुट्टियां मौज मस्ती के अंदर निकल गई, पता ही नहीं लगा। जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई लड़के अपने अपने घरों से रेलगाड़ी में बैठकर स्कूल लौटने लगे। तो छुट्टियां खत्म हो गई थी। छुट्टियां खत्म होने के बाद सभी बच्चे रेलगाड़ी से अपने अपने घर लौटने लगे। लड़कों के बीच में एक लड़का कभी कभार कुछ अटपटी सी कविता कर लिया करता था। उसी की रची कविता को लड़के ऊंची ऊंची आवाज में मजे लेकर गा रहे थे। गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी और वहां से एक बूढ़े सज्जन भी गाड़ी में चढ़े। सामान के नाम पर उनका एक बिछौना तथा गोल मुंह वाली मिट्टी की 3-4 हंडियां थी। ये मतलब मटकी छोटी होती है, उसको हंडिया बोलते हैं, जिनका मुंह कपड़े से बंद था। साथ ही एक टीन का ट्रंक भी था और भी था। कुछ छोटी बड़ी पोटलियां थी। लड़कों के समूह में एक शरारती लड़का जिसे सब बिचकुन कहते, शहजा बूढ़े को देख जोर से कहने लगा, अरे बूढ़े, यहाँ जगह नहीं है, किसी दूसरे डिब्बे में जाओ। बूढ़े आदमी ने प्यार से कहा, बड़ी भीड़ है, कहीं जगह नहीं है, मैं एक कोने में बैठ जाऊंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और वे सीट पर बैठने की बजाय नीचे फर्श पर अपना बिछौना फैलाकर बैठ गए। लड़कों ने पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा कुछ जवाब देते उससे पहले ही बिचकुन बोल उठा, श्राद्ध करने जा रहे होंगे। बाबा हैरानी से बोला, श्राद्ध किसका श्राद्ध? जवाब मिला, काले कुमड़ का, हरी मिर्च का। और लड़के एक सुर में बिचकुन की कविता के बोल गा उठे। हरी मिर्च काला कुमंडा जा बैठा हो जाए खड़ा। आसनसोल स्टेशन आते ही बूढ़े सज्जन वहां स्नान करने के लिए उतर पड़े। बूढ़े के वापस लौटते ही बिचकुन ने चेतावनी देते हुए कहा, इस डिब्बे से उतर जाने में ही आपकी भलाई है। ऐसा क्यों? यहाँ डिब्बे कुछ चूहों का बड़ा कष्ट है। चूहे मतलब क्या है आपका? देखिए न, चूहे ने आपकी हंडिया में घुसकर क्या धमाल कर दिया है। बूढ़े सज्जन ने देखा कि रसगुल्ले से भरी हंडियां खाली है और मिट्टी खोई का एक दाना भी नहीं बचा है। पोटली को खोजते देख बिचकुन झट बोल उठा, और आपकी पोटली में न जाने क्या था, उसे तो चूहे उठाकर भाग खड़े हुए थे। अब बूढ़े सज्जन को ध्यान आया कि उसमें तो बगीचे के 5 पके रसीले आम बंधे हुए थे। तो क्या बच्चे, चूहे का मतलब ये बच्चों ने सभी ने उसके खा लिए थे। बूढ़े सज्जन ने हंसकर कहा, चूहों को बड़ी भूख लगी हुई थी। बिचकुन ने कहा, हाँ चूहे तो बिना भूखे भी सब चट कर जाते हैं, और लड़के क्यों पीछे रहते? सभी कहने लगे, हाँ हाँ ऐसा ही है, कुछ और भी उन्हें मिलता तो वे भी चट कर जाते। बूढ़े सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी भारी भूल हो गई। अगर मालूम होता कि गाड़ी चूहों से भरी पड़ी है तो उनके लिए कुछ और भी ले आता। बूढ़े सज्जन को मुस्कुराते देख लड़के जेब कर चुप हो गए। मन ही मन सोचने लगे, काश गुस्सा करते तो मजा आ जाता। वर्धमान स्टेशन पर उतरकर जब दूसरी गाड़ी पकड़ने का समय आया तब बूढ़े सज्जन बोले, इस बार तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा, अब की बार किसी दूसरे डिब्बे में चढ़ जाऊंगा। सो तो अब होने का नहीं, आपको अब की बार भी हमारे डिब्बे में चलना होगा। आपकी पोटलियों में अगर अब भी कुछ बचा है तो हम सब बराबर से पहरा देंगे, अब की कुछ भी चूहों को खाने न देंगे। बूढ़े सज्जन को लड़कों की जिद के सामने झुकना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद डिब्बे के सामने एक मिठाई वाले का ठेला आकर रुक गया। बूढ़े सज्जन ने मिठाई का दोना हर एक को पकड़ाते हुए कहा, इस बार चूहों की दावत में कोई गड़बड़ नहीं होगी। लड़कों ने खुशी से हुर्रे कहा और मिठाई पर टूट पड़े। मिठाई वाले के बाद आई आम वालों की बारी। भला आम भी कहाँ बचने वाले थे।
लड़के ने खोज खबर लेते हुए पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं रोजगार की तलाश में निकला हूँ, जहाँ काम मिलेगा वहीं उतर पड़ूंगा, बूढ़े सज्जन ने कहा। लड़कों ने पूछा, आप क्या काम जानते हैं? मैं टुल्लो पंडित संस्कृत पढ़ाता हूँ, मुझे सज्जन ने बता दिया। लेकिन लड़के ताली बजाकर खुशी से उछल पड़े। फिर तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे स्कूल में आकर पढ़ाइए। तो बच्चों ये बूढ़ा है व्यक्ति जिसको बच्चे परेशान करते हैं, ये इनको खाने के लिए कुछ चीज़ें देता है। आगे देखते हैं, तुम्हारे स्कूल वाले भले कुछ क्या रखेंगे कैसे नहीं, हम अपने यहाँ किसी एरेगिरी को थोड़े ही न आने देंगे। तुमने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। अगर तुम्हारे स्कूल के अधिकारी मुझे पसंद कर ले तो पसंद न आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, पसंद न आने पर हम स्कूल छोड़ देंगे। अच्छा बाबा, तब तो तुम ही ले चलो। गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी। वहाँ समय स्कूल के सेक्रेटरी बाबू आए हुए थे। बूढ़े सज्जन को देखते ही उन्होंने आगे बढ़ाकर उनके पांव छुए और प्रणाम करते हुए बोले, आइए आइए तरंगकाल महाशय, आपके रहने का सब इंतजार हो गया। तो बच्चों इसी स्कूल का जो नया टीचर था वो इन्हीं स्कूल का था। ये रेलगाड़ी से उतर करके और ये लेने के लिए सेक्रेटरी बाबू आए हुए। तो बच्चों ये पाठ यहीं पे अपना खत्म होता है। अब इसके अपने प्रश्न उत्तर करते हैं। चलो इसके पहले शब्दार्थ करते हैं। बतियाना, बातचीत करना। हंडिया, मटकी। ट्रंक, पेटी। सहसा, अचानक। श्राद्ध, पितरों की प्रसन्नता के लिए श्रद्धा से किए जाने वाला कार्य। रसीले यानी कि रस से भरे। रोजगार, काम धंधा। ऐरा गैरा, आम व्यक्ति। दुविधा, परेशानी। इंतजाम यानी कि प्रबंध। इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, नए अध्यापक का नाम क्या था? इसका आंसर देखो, नए अध्यापक का नाम कालीकर्मा तरंगकाल था। प्रश्न नंबर 2, बूढ़े रेल में कहाँ और किस प्रकार बैठ गया? इसका उत्तर देखो, बूढ़ा रेल में सीट पर बैठने की बजाय नीचे फर्श पर अपना बिछौना फैलाकर बैठ गया। प्रश्न नंबर 3 आता है, लड़कों के अनुसार बूढ़े की चीज किसने खाई थी? लड़कों के समूह उत्तर इसका, लड़कों के समूह में एक शरारती लड़का बिचकुन था जिसने बूढ़े की चीज खाई थी। प्रश्न नंबर 4, लड़कों की क्या जिद थी? आंसर देखो, लड़कों की जिद थी कि बूढ़े को भी हमारे डिब्बे में चलना होगा और उसका जो पोटलियों में अगर अब भी कुछ बचा है तो सब बराबर का पहरा देंगे, अब कुछ भी चूहे को खाने नहीं देंगे। प्रश्न नंबर 5 आता है, स्टेशन पर बूढ़े को लेने कौन आया हुआ था? उत्तर, बूढ़े को लेने के लिए सेक्रेटरी बाबू आए हुए थे। तो बच्चों आगे अपने न्यू टाइप के क्वेश्चन करते हैं। सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न देखो, लड़के किस में बैठकर स्कूल को लौटने लगे? ए कार में, ब रेलगाड़ी में, स जहाज में, द ट्रंक में। तो इसका आंसर आता है ब रेलगाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, बिचकुन के अनुसार बाबा कहाँ जा रहे थे? ए काम करने, ब सैर करने, स श्राद्ध करने, द व्रत करने। तो इसका आंसर है बच्चों स श्राद्ध करने। प्रश्न नंबर 3, हंडिया किस चीज से भरी थी? ए मिठाई खोए से, ब रसगुल्लों से, स आम के रस से, द दूध से। तो इसका आंसर आएगा स रसगुल्लों से। प्रश्न नंबर 4 है, बुढ़ा क्या काम करता था? ए हिंदी पढ़ाता था, ब मिठाई बनाता था, स यात्रा करता था, द संस्कृत पढ़ाता था। तो इसका आंसर आएगा द संस्कृत पढ़ाता था। प्रश्न नंबर 5 है, बच्चों ने बूढ़ों को क्या करने को कहा? ए अपने स्कूल में पढ़ाने को, ब आम बेचने को, स मिठाई बनाने को, द रेल में जाने को। तो इसका आंसर आएगा ए अपने स्कूल में पढ़ाने को। तो बच्चों ये न्यू टाइप के प्रश्न हो गए। अब इसके भाषा के ज्ञान वाले प्रश्न करते हैं। भाषा ज्ञान वाले प्रश्न शुरू करते हैं। देखो, लड़का, लड़के और लड़कों। तो देखो बच्चों, यहाँ लड़का एक लड़के के लिए एक वचन तथा लड़के व लड़कों एक से अधिक लड़कों के लिए बहुवचन, यानी कि एक के लिए एक वचन, एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। क्या पॉइंट है? दिए गए शब्दों में इसी प्रकार आपको परिवर्तन करना है। जिस तरह से ये परिवर्तन किए हैं इसी तरह से आपको इसमें परिवर्तन करना है। शुरू करते हैं। पहला बूढ़ा, बूढ़ा, बूढ़े, बूढ़ों। रस्सा, रस्से, रस्सों। रसगुल्ला, रसगुल्ले, रसगुल्लों। चौथा है बच्चा, बच्चे, बच्चों। कपड़ा, कपड़े, कपड़ों। डिब्बा, डिब्बे और डिब्बों। आगे क्वेश्चन करते हैं। ख, दी गई पहली में से पाठ में आए शब्द छांट कर लिखिए। तो बच्चों ये पहली दे रखी है, इसमें से आपको शब्द छांट कर लिखने। कैसे लिखने? जैसे देखो,
कविता, कविता ये देखो कविता, ठीक है। बगीचा ये रहा बगीचा। चूहा ये रहा चूहा, ठीक है। मिर्च, तो इसमें से जो आपको छांट के लिखना है, रहा मिर्च। मिठाई, गाड़ी, रसीला और भलाई। तो जो इस पहली में से आपको छांट कर ये शब्द आपको लिखने हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी प्रकार दिए गए शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। बच्चों शब्दों को जोड़कर आपको नए शब्द बनाने हैं। जैसे पहला चित्र प्लस कार, चित्रकार। दूसरा दया प्लस वान, दयावान। तीसरा रोज प्लस गार, रोजगार। चौथा डिब्बा प्लस बंद, डिब्बा बिंद। पांचवा रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। छठा है पाठ प्लस शाला, पाठशाला। तो बच्चों ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसके प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।